हेलो साथियों, आप सभी का आर के सन फ्रॉम राजस्थान गंगानेर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम छोटी सी वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस जो ऑफिशियल ऑर्डर नोटिस जारी हुआ है उसके अनुसार बताएंगे। ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं बनवाने, जो बनवाने हैं सीक्वेंस वाइज देखेंगे। ये देखो मेरे पास ऑर्डर सीक्वेंस है, ये आरवीएन का। इसी प्रकार सभी जेडवीएनएल का सेम है, ऐसे ही जेवीएनएल का सेम है, सब में सेम है। तो ये जो रैंक वगैरह दे रखी, ये रैंक वाइज नहीं है, इसमें डेट डीओ भी दे रखी है आपके कहाँ पे, प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ, यानी कि आपको कहाँ उत्पादन के अंदर कहाँ कौन सा मिला, जैसे कोटा सूरतगढ़। तो ये है ऑफिशियल नोटिस। अब अपने देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने इसी नोटिस से मेन पॉइंट, यानी कि पूरे जितने भी मेन पॉइंट थे उसकी अलग से एक पीडीएफ बनाई है, उसको देखते हैं। मैंने उसी ऑर्डर नोटिस से मेन जो पॉइंट है जो नोट किया। पहला पॉइंट उसमें क्या लिखा गया है, सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि जी ये जो नाम दिए गए थे ना इस पीडीएफ के अंदर, वो किसी भी मेरिट के अनुसार नहीं लगाए, वैसे रैंडमली ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है प्रोबिशन पीरियड, यानी कि नियुक्ति के बाद 2 वर्ष तक आपका प्रोबिशनल ट्रेनिंग आप रहेंगे, 2 साल तक, है ना। उसके बाद आपकी जो फिक्स वेतन कितना है, 13,500 प्रति माह फिक्स वेतन है। और आपको कैश इन हैंड कितना मिलेंगे, 11,800। कितने वर्ष तक, 2 साल तक, जिसमें क्या क्या कोई भी डीए एचआरए ये सब कोई बता नहीं मिलेगा। कब, प्रोबिशन टाइम के अंदर। जैसे ये आप 2 वर्ष पूरे कर लेते हो, उसके बाद आपको वेतननामा कितना मिलेगा, कितने लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी। प्रशिक्षण आरवीएन द्वारा किसी भी पावर स्टेशन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको भेजा जा सकता है। प्रशिक्षण छोड़ना या अनुशासनहीनता करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सेवा समाप्ति, प्रोबेशन के दौरान 1 माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। यानी कि अगर आप प्रोबेशन टाइम में या कोई इसी भर्ती को छोड़ना चाहते हो, इसको वो छोड़ना चाहते हो, तो 1 महीने के लिए आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करते हो और बीच में छोड़ देते हो तो आप पे कार्रवाई भी की जाएगी, और जिस दिन आपने छोड़ा उससे पहले जितनी सैलरी आपको मिली है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। देखो उसके बाद दिया हुआ है बॉन्ड की शर्त क्या है। क्या है बॉन्ड की शर्त, क्या है, ज्वाइनिंग के समय 500 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बॉन्ड भरना होगा। कितने रुपए पर स्टाम्प बनाना आपको, आप स्टाम्प के लिए जाओगे 500 रुपये के लिए, 500 रुपये का एक स्टाम्प लोगे और उस पर बॉन्ड भरना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने से पहले अगर नौकरी छोड़ते हो तो प्रशिक्षण खर्च की वसूली हो सकती है, अधिकतम 2 लाख तक राशि वसूल की जा सकती है। आप जो बॉन्ड बनवाओगे वो किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, यानी कि कोई एन के द्वारा आप बनवाओगे, जिसकी प्रॉपर्टी 20 से 30 लाख हो, उससे आप बॉन्ड के लिए जो है साइन करवा सकते हो। उसके बाद है, देखो 500 के 2 स्टाम्प लगेंगे। पहला कौन सा है हो गया, पहला देखो कौन सा है, बॉन्ड की शर्त, यानी कि आपको जो बॉन्ड भरवाना है उसके लिए 500 के स्टाम्प पर वो सब लिखवाना है। लिखवाना क्या है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद है सिक्योरिटी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, श्योरिटी, कौन सा है, श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड। वो भी कितने रुपए के स्टाम्प पे लिखाओगे, 500 रुपये के स्टाम्प पे देना होगा। श्योरिटी किसी सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट या पीएसयू कर्मचारी की होनी चाहिए। कर्मचारी का ग्रेड पे लेवल 4 या 20,000 प्लस बेसिक होना चाहिए। उसी से आप क्या करोगे, श्योरिटी बॉन्ड बनवाओगे, ठीक है। उसके बाद नौकरी छोड़ने के नियम क्या है, देखो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसमें आगे आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है। पहले मेन जानकारी है वो ज़रूर देखिए, सारी वीडियो को कंप्लीट। नौकरी छोड़ने के नियम क्या है, 3 वर्ष की, कितनी, 3 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद त्यागपत्र दिया जा सकता है। इसके लिए 3 माह का नोटिस देना होगा। यानी कि आप प्रोबिशन टाइम के बाद, कब, प्रोबिशन टाइम के बाद अगर नौकरी छोड़ रहे हो तो नौकरी छोड़ने से पहले कितने माह पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, 3 माह का नोटिस देना पड़ेगा। यात्रा भत्ता, ज्वाइनिंग के लिए कोई टीए नहीं है।
यानी कि आपको ज्वाइनिंग के समय अगर ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा, आप कहीं ज्वाइनिंग लेने जाओ और आप सोचो कि राजस्थान सरकार हमें पैसे देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफ़र होने पर नियमानुसार लाभ मिल सकते हैं, ट्रांसफ़र होने पर नियमानुसार लाभ मिल सकते हैं। उसके बाद पेंशन, ये ठीक है, इसको पढ़ लेना। पेंशन जीएफ लिंक लागू रहेगी, नियम अनुसार अंशदान कटेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद है लीव, प्रति वर्ष 15 कैजुअल लीव मिलेगी। प्रोविशन पीरियड में हाफ पे लीव नहीं मिलेगी, हाफ पे लीव आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद मेडिकल फिटनेस जरूर देखें। ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। कहाँ से बनाओगे? सरकारी अधिकृत चिकित्सक से प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें आपको मेडिकल फिटनेस अपने आप को दिखाना है, जांच करवानी है, जो भी उनसे तैयार करवा के लेके आना है, ठीक है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको ई मित्रा से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और उसके बाद आपको ऑनलाइन भी करवा सकते हो, थाना क्षेत्र में जाकर भी आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद वैवाहिक पात्रता, लास्ट में मैं एक पूरा कैलकुलेशन इसका दे दूंगा, ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। वैवाहिक पात्रता, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने पर नियुक्ति नहीं मिलेगी, यानी कि एक से अधिक यानी कि 2, अगर ये। उसके बाद दहेज लेने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। किसी ने दहेज ले रखा हो, उस पर केस हो रखा हो दहेज का, तो वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, वो भी इसको है जो ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद ज्वाइनिंग के समय दस्तावेज, ये सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं भाई, ज़्यादा दस्तावेज नहीं लेके जाने, जो मैं बता रहा हूँ। मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपने 10th 12th जो भी शिक्षा ग्रहण कर रखी है उसकी मार्कशीट। उसके बाद ITI NCVT है या SCVT है उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद मार्कशीट, यानी कि ITI का एक सर्टिफिकेट अलग से आता है और मार्कशीट अलग से आती है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, उसके बाद पहचान पत्र कोई सा भी, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, 500 का स्टाम्प बॉन्ड पर, और ये आगे लिख रखा है ना अपेंडिक्स A, ये है जो नोटिस आया हुआ है उसके अंदर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाना है। किस पे लिखवाना है? 500 रुपये के स्टाम्प पर। उसके बाद 9 नंबर है 500 का स्टाम्प पर श्योरिटी बॉन्ड, जो B नंबर दे रखा है। उसके बाद तंबाकू का सेवन नहीं करते, वो हो गया। उसके बाद संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ हो गई। ये सारे उसके अंदर दिए हुए हैं, 2 A और 1 C का और 1 D का। उसके बाद जो भी मैंने 11 दस्तावेज बताए हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना। 11 दस्तावेज बताए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद सभी दस्तावेजों को क्या करना है? सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सब पे आपका क्या होना चाहिए? सिग्नेचर। एक ही वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखने से कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने ये 11 डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर आपका कोई फर्जी दस्तावेज पाया जाता है तो आप पे क्या कार्रवाई की जाएगी, सीधी सी बात है। उसके बाद अनुचित साधन, धोखाधड़ी जैसी कोई काम करते हो तो उसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र, यानी कि RVN किसी भी पावर स्टेशन में हो सकती है, वो आपको काउंसलिंग के बाद होने के बाद ये डॉक्यूमेंट लेके जाने, अभी कुछ नहीं, ये तैयार रखो सब। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, देखो मैंने रेड लाइट करके इसको लिखा है, सभी चयनित अभ्यर्थियों को 31 जुलाई 2026 तक ज्वाइनिंग करनी होगी। निर्धारित तिथि तक अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस पर क्या होगी? नहीं करने पर नियुक्ति शर्त ही क्या मानी जाएगी? रद्द मानी जाएगी। तो इसलिए 31 जुलाई से पहले अपना डॉक्यूमेंट तैयार करो, उससे पहले ज्वाइनिंग
काउंसलिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग पता चल जाएगा कहाँ लेनी है, किस प्रकार से है, तो आगे और वीडियो आ जाएगी। अब आपका अगला काम क्या है, देखो मेन मैं बाकी तो वो वहाँ 11 बता चुका हूँ। जो मेन क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड तैयार करवाना है, उसके बाद सभी मूल दस्तावेज हैं फोटोकॉपी तैयार करवानी है, और जो ज्वाइनिंग लेटर के अंदर जो टाइम दिया गया है, जो स्थान दिया गया है, वहाँ पहुँचना है। अब देखो दोस्तों, मैं जो बता रहा था कि ये आपको कहाँ मिलेंगे स्टाम्प, कौन सा फॉर्मेट लिखवाना है, ये तो अपना मेन काम है ना, फॉर्मेट कौन सा लिखवाना है। तो ये देखो साथियों, ये है ऑफिशियल नोटिस, और इसके अंदर वो जो बॉन्ड का है, श्योरिटी बॉन्ड है, ये इसके अंदर दिए हुए हैं। देखो कहाँ मिलेंगे, अभी आप अपने बात करें। ये देखो जितना लिखा हुआ है ना, मैंने इसको हिंदी में करके सीक्वेंस वाइज में लिखा है, अच्छे से आपके लिए तैयार किया है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। एक मिनट। ये देखो साथियों, ये है बॉन्ड का फॉर्मेट जो लिखना है इस प्रकार से। ये तो है इंग्लिश में, इसका एक हिंदी का फॉर्मेट भी है, वो आप साइड पे पड़ा है उसको, बाकी इसको आपको फॉर्मेट को लिखवाना है। कितने रुपए के स्टाम्प पर, 500 रुपये के स्टाम्प पर। और इसमें देखो ये बॉन्ड वाला है, कौन सा है, बॉन्ड वाला, तो इसमें कितने रुपए लिखा है, 2 लाख, कितने, 2 लाख, और उस पर ब्याज कितना, 12%। तो ये बॉन्ड बनवाना है आपको, और वीडियो को ज़रूर शेयर करो भाई साथ सभी को। उसके बाद है ये देखो श्योरिटी बॉन्ड, कौन सा है, श्योरिटी बॉन्ड, ये भी आपको इसी फॉर्मेट को 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाना है ना। और क्या है, वचनबद्ध पत्र, जो संविधान के बारे में था ना, ये गुटखा धूम्रपान, इस फॉर्मेट को भी लिखवाना है, और इसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो ये सब काम पे होगा तहसील के अंदर, है ना। उसके बाद शपथ पत्र क्या है कि मैं संविधान या कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा, ये आपको शपथ करके हस्ताक्षर करने, अपने खुद का हस्ताक्षर खुद ही करोगे, है ना। तो ये थी अपनी वीडियो। देखो कम समय में ज़्यादा जानकारी ही, देखो बड़ी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कम समय में आपको पूरी डिटेल से बताया है, तो आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करो और साथियों को भी भेजो। धन्यवाद।